पहले दिव्यांग लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब दिव्यांग लोगों की बहुत वैल्यू, हर जगह हमें सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है। तो हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम दिव्यांग नहीं है, हम भी नॉर्मल है, हम भी ठीक है। अभी ये 10 साल के पहले हम विकलांग लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसमें सब लोग ये विकलांग है ऐसे बात कर रहे हैं, और हमको किसी भी एंट्रेंस पे आने के जाने के प्रॉब्लम है। अभी है ना, हमको रेस्पेक्ट मिलता है बाहर से, कुछ एक ऑफिस में जाए तो हमको प्रेफरेंस मिलता है। जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, बट आप ऐसे जियो कि 10 लोगों के लिए आप मिसाल बन पाओ। पता है क्या, मैं व्हीलचेयर मॉडल भी हूँ, मैंने मॉडलिंग भी करती हूँ। मैं I'm not an Indian myself, but I see a lot of progress. जो सुगमता आ रही है हमारे भारत में, वो हमारे लिए बहुत फायदा है। कि आज जो सामने बंदे जो चलते हैं फिरते हैं, वो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए पीएम मोदी जी ने ही करा है। अकेले अगर हम कुछ करना चाहे ना, सही में नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम सब इकट्ठे हो, तो हम धरती पे नहीं, हम चांद को छू सकते हैं। शीतल देवी, सुधा चंद्रन, शेखर नायक और ऐसे ही कोई और चैंपियंस के नाम आपने जरूर सुने होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी। इन्होंने हर सीमा को पार करते हुए अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई है। आज हम भी ऐसे ही खास और इंस्पायरिंग लोगों से मिलने आए हैं दिव्य कला मेला, एक प्लेटफॉर्म जो दिव्यांगजन के कला, हुनर और उनकी अनस्टॉपेबल स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ सुपरस्टार से जो अपने हुनर से सबका दिल जीत रहे हैं। मैम, दिव्य कला मेला में पार्टिसिपेट करके आपको क्या लग रहा है, किस तरह आपका टैलेंट सामने आया है? हमारी सेल्स भी ठीक हो रही है और हमें सपोर्ट करने के लिए भी है, तो इसलिए हमने पार्टिसिपेट करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी तक हमें कहीं मौका नहीं मिला था, कि हम एक्सपोजर नहीं था हमारे लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया गेट पे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बड़े छोटे सब, तो सबके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, एगलेस किए हैं, जिसकी बहुत डिमांड है। तो एगलेस प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं, जब वो लोग टेस्ट करते हैं, उनका जो फीडबैक मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है। पहले ऐसा मौका मिला नहीं था हमें, तो एक अंदर से खुशी मिल रही है कि अभी आज हमें वो मौका मिल गया है कि हमें जो मौके की हमें ज़रूरत थी, और हम आगे ये भी चाहेंगे कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैडम, मैं केरला से आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट्स ओनली केरला में सप्लाई कर रहा है अभी। ये इधर दिव्य कला में अटेंड करने के लिए मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला इधर, क्योंकि है ना, मेरा प्रोडक्ट्स को इधर इतना डिमांड है। हमको एक ही से इधर आने के लिए प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिया हमको, इसके लिए हम वेरी वेरी हैप्पी है। दिव्य कला मेला में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार ने इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए दिया है, जहाँ पे हमें सारी व्यवस्थाएं दी गई है और हम अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं लोगों तक, और लोग भी देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमने देखा है पीएम मोदी जो हैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इंडिया को एक्सेसिबल बनाना है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर रिजर्वेशंस की, जॉब्स की, इंडिया को काफ़ी एक्सेसिबल बनाने की स्पेशली फॉर दिव्यांगजन्स कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये मूव कैसी है, एंड एज अ नेशन हम कितना ज़्यादा एक्सेसिबल बना पा रहे हैं? हम अपने आप को एक्सेसिबल बहुत अच्छा बना पा रहे हैं, और ये जो काम हम करते हैं, तो ये हम अपने हाथों का हुनर है हमारा, हम अपने आप बनाते भी हैं और दिव्यांगजनों को हम ये काम करवाते हैं। तो मैं पीएम मोदी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ये मेला लगाने का, दिव्य कला मेला लगाने का हमें मौका मिला, तो प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा है। I'm not an Indian myself, but I see a lot of progress, and just this market in itself is really the touch and what really supports all of the medicization of all of those people with disabilities, whether physics or whether mental earrings. So I think it's really important to have a lot of recognition in this market, and is also a proof of that. सही में जो सुगमता आ रही है हमारे भारत में, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जिस तरह हमारे पास जो व्हीलचेयर हैं बैटरी वाली, हम लोग इजीली मेट्रो से, लो फ्लोर बसेस से हम दिल्ली में किसी भी पार्ट में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि कहीं भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई काम है, तो हमारे को वहाँ पहुँचना ईजी हो गया है, और
बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी जगह एक्सेसिबल हो गई हैं। मैम बदलाव सबसे बड़ा मेरे अंदर आ गया है, क्योंकि मैं खुद घर से इतनी दूर से अपने आप आती हूँ जाती हूँ, तो एक्सेसिबल है जब भी तो मैं अपने आप को ट्रैवल कर पा रही हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अकेले घर से इंडिपेंडेंट बन पाऊँगी। ये एक्सेसिबल हुए हैं जब ये सब चीज़ें, जब ही हम बाहर निकल पाएँ। और मैं ये चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी मैं, जो लोग हमारे ऐसे दिव्यांग हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार घर से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत सुंदर और बहुत आसान हो चुकी है हमारे लिए। हमको है ना, अभी ये 10 साल के पहले हम विकलांग लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसमें सब लोग ये विकलांग है ऐसे बात कर रहे हैं, और हमको किसी भी एंट्रेंस पे आने के जाने के लिए प्रॉब्लम है। अभी है ना, हमको रेस्पेक्ट मिलता है बाहर से, कुछ एक ऑफिस में जाए तो हमको प्रेफरेंस मिलता है, किधर एग्जीबिशन में इधर भी है ना, इधर ये दिव्यांग लोगों के लिए ओनली है। इतना स्टोर हर इंडिया का हर स्टेट्स में आ रहा है, और हॉस्पिटल में जाएगा, ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में, अभी बस में, इधर मैं देखा है दिल्ली में बस में वो व्हील चेयर है ना, वो उसको जाने के लिए भी अच्छा तरह से किया। मैं बात करूं साइन लैंग्वेजेस की, तो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। आपको क्या लगता है उस बदलाव से, जो ये मूवमेंट है बाय पीएम मोदी, इससे सोसाइटी में किस तरह का चेंज आएगा? ये बहुत बड़ी एक्सेसिबिलिटी की जो बात करते हैं ना, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग सबको इंक्लूड करके, इंक्लूजन करके चल रहे हैं, सब लोग इंक्लूड होके चलेंगे तभी एक अच्छी सोसाइटी हम बना पाएंगे। I think this would be really, really nice. I try to learn a lot of sign language, obviously in French, so not really in India, but I have some students who also use sign language, and I really try to communicate with them. And I think, everyone tries to speak English to be able to speak with everyone, but those people who cannot speak and cannot hear, I think it's really important also to, learn all of these to include everyone. So I think it's a really good initiative. पहले दिव्यांग लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब दिव्यांग लोगों की बहुत वैल्यू, हर जगह हमें सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है, और लोग हमें देख के गलत नहीं बोलते, अच्छा बोलते हैं, हेल्प भी करते हैं हमारी। तो हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम दिव्यांग नहीं हैं, हम भी नॉर्मल हैं, हम भी ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल जो लोग कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो हम जैसे मैं दिव्यांग हो गई और साइन लैंग्वेज हो गए, पहले क्या होता था, लोगों को अजीब तरह से देखा जाता था, लेकिन सबसे बड़ी सोच अब ये हमारे अंदर, हमारे को इस चीज़ की खुशी मिलती है कि आज जो सामने बंदे जो चलते हैं फिरते हैं वो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए पीएम मोदी जी ने ही करा है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी भी पीएम मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे। वो साइन लैंग्वेज अप्रूव करे तो इतना सुपर, वो लोग है ना, डेफ लोग सब बाहर के लोग को कम्युनिकेशन करने के लिए पहले ज़्यादा हम भी अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं इसका लैंग्वेज, इधर इसके सामने बैठ जाए, अच्छा डिसीजन है उसका। बहुत अच्छा बदलाव आएगा, क्योंकि जो हीन की भावना है, जो कहीं पर भी जाएं हम, तो हमें यही बताया जाता है कि आप हैंडीकैप हो। ये जो लोग टैग करते हैं ना, वो टैग थोड़ा कम हो जाएगा, लोग फिर वो जो रिस्पेक्ट की भावना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज की तरफ से भी वो प्रभाव पड़ेगा। मैम, ये तो हमें पता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, तो वो लोग जो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर आने से डर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, हम लोग ज़्यादातर घर बैठ के चिल्लाते हैं कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बाहर कैसे जाएं, कैसे होगा। आप एक बार बाहर निकल के देखिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार देती है और बहुत मदद भी करती है। सिर्फ एक छोटी सी हेल्प मांगने की ज़रूरत है, कोई मना नहीं करता है। और अगर हम कहें कि अकेले अगर हम कुछ करना चाहें ना, सही में नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम सब इकट्ठे हो, तो हम धरती पे नहीं, हम चांद को छू सकते हैं। Everything that we have built in the world is for normally able people. So we need to change this in order to make everything available for all of these people. The world that we know, the society, was created by men. So now we should create a society that involves and include everyone. So I think everything is possible. Everyone gives individuality to it. मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बस में या मेट्रो में ट्रैवल कर लूँगी, पर मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे ये सब चीज़ का मौका दिया, तो मैं भी आगे बढ़ी। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरी तरह और भी दिव्यांग आगे बढ़े। पता है क्या, मैं व्हीलचेयर मॉडल भी हूँ, मैंने मॉडलिंग भी करती हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे को सबसे बड़ा मैसेज यही देना है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो हमारे जैसे हैं, उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है।
सिर्फ एक सहारा, वो खुद अपने लिए इंडिपेंडेंट बन जाएंगे अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो। जब मैं उस स्टेज पे होती हूँ जहाँ पे नॉर्मल मॉडल होती हैं, उन के साथ हमारा मेकअप किया जाता है, हमारे को उस रैंप पे हमें चलने का मौका दिया जाता है जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो सपना मेरा पूरा हुआ था। मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद है। जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, बट आप ऐसे जियो कि 10 लोगों के लिए आप मिसाल बन पाओ और कोई आपसे मिले तो वो मुस्कुरा के जाए कि आप कुछ कर रहे हो अपने जीवन में। और उन अपनों के लिए जो हमारे समाज में हमें समझते हैं कि हम अलग हैं, हम उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम उनके जैसे ही हैं, उनसे बेहतर हैं उनसे बेहतर हैं, बिल्कुल राइट ना, बिल्कुल उनसे बेहतर हैं। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि ये आपके अंदर कमी है, क्योंकि अगर हम ही मानेंगे कि कमी है तब तो सारी दुनिया हमें कमी दिखाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कमी को दूर करने की ज़रूरत है, तो दुनिया ऑटोमेटिकली दूर कर देगी। पीएम मोदी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये इनिशिएटिव उसी विजन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ का जज्बा देखकर एक ही बात कहना चाहूँगी, टैलेंट को बस एक मौका चाहिए। आपको कैसा लगा दिव्य कला मेला का ये टूर? कमेंट में ज़रूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम with more inspiring stories. Keep celebrating talent and keep supporting initiatives that build a stronger Bharat.